हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप सभी आप 10th क्लास यानी कि कक्षा 10 का यूपी बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 की मैथ का कल उन्होंने बेसिक देखा था। और आज हम देखेंगे बिल्कुल डीपली 1.1 का सवाल, नंबर 1 का 1। तो आइए आज हम इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं 1.1 का 1 यानी कि पहला सवाल क्या है और कैसे होगा। चलिए अब है अपना 140 140 सबसे छोटी संख्या क्या है अपनी? सबसे छोटी संख्या है अपनी 2। ऊपर पहले देखेंगे 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा? 70 बार। कितनी बार? 70 बार। अब फिर 2 से काटो, कट जाएगा कितनी बार? 30। ये वाले यानी देखो समझा, कितनी बार कटेगी? 3 बार। 3 बार तो कि 7 तो है, आता नहीं तो के बारे में, तो यानी कि 6 कितनी बार में आता? 3। अब एक मिनट 5, फिर 2। वो अब देखो 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 आएगा तो इसलिए कटेगी। अब ये 5 से, किससे? 5 से। 7 पंजे 35, 7 एकम 7। अब इसका निकाल लेंगे अपन एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू, अब दोनों ये एक से तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि इसके गुणनफल निकल जाए ये। अब देखेंगे अपन नंबर 2 सवाल। नंबर 2 जो है 156। 156 156 यानी कि 156 को अपन 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? पहले एक तो जाएगा नहीं, 15 जाएगा। 15 से छोटी संख्या क्या है? 14। 14 कितनी बार में आता? 7 बार में। एक में बुला लें कितना हो जाएगा? 8। वो 16। 16 में 16 8 2 वाले में कितनी बार में आता? 8 बार में। फिर 78 देखेंगे, 78 दो के बारे में, वो 7 देखेंगे, 7 तो आता नहीं 2 के बारे में। तो छोटी संख्या क्या आती है? 6। 6 कितनी बार में आती है? 3 बार में। अब एक में बुलाते हैं कितना हो जाएगा? 18। 18 3 2 के केवल में 9 बार। अब ये कटेगी 3 से, किससे? 3 से। 3 एकम 3, 3 दिया 9। अब इसके निकालेंगे अपन गुणनखंड 156 के। 2 का स्क्वायर बराबर इंटू 3 इंटू 13, ये है अपना आंसर। देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है? 38 25 यानी कि 3825। 3825। अब इसमें थोड़ी बहुत तुम हो सकती है दिक्कत, क्या हो सकती है? 3825। अब ये कटेगा अपना 3 से, ये निकल 3 3 नहीं 6। 3 कितना है? 3 से काटेंगे इसे 6। चलिए 3 हाँ 3 से कितनी बार? 4 बार। अब एक वो 7 से छोटी संख्या 6। 6 कितनी बार में? 3 बार। वो 2 बार में। अब 2 इधर को चले गया, वो एक इधर को लेके तो ये 15। अब ये कटेगा 5 से। 5 ही 5 सट्टे 40, 40 का 8 तो इधर को 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा कितनी बार? 1 18 3 यानी 35 17 बार। 17 कम 17, 17 कम 17। सही है। अब इसके गुणनखंड देखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17।
अब दो गुणन दो को बनने 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, इसके गुणनफल लिख लेंगे अपने ये। अब देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, पहले का चौथा। पहले का चौथा, चौथा सवाल क्या है, 5,000 5,005 के कितने गुणनखंड लिख लेंगे ये 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल क्या है अपना 7,429, 7,429 को काटेंगे अपन 17 से, कितनी बार कटेगा 427 बार, 427 को काटेगा अपन 19 से, 19 कितनी बार कटेगा 23 बार। अब 23 को 23 से काट देंगे क्योंकि ये सहवाज्य संख्या है, ये सही है। अब इसके गुणनखंड क्या लिख लेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, सही है। अपना पहले के पांचों खंड समाप्त हो गए, अब पढ़ेंगे अपन दूसरे के खंड कितने हैं। अब दूसरे में क्या है, ये मैं भी पढ़ता हूं। दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी कि उनकी जो सा उन्होंने अपन सूत्र पढ़ा था उसका सूत्र लगा के उसमें देखना है कि उत्तर उसका सही है या फिर गलत है। चलिए आज देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल क्या है, 26 व 91, 26 व 91, सही है। चलो अब देखते हैं 26 यानी कि 26, इसे काटेंगे 2 से, कितनी बार 13, काटेंगे अपन 91, 91 किससे काटेंगे 91, बोलो भाई 91 13 से, कितने से 13 से, कितनी बार 7 बार, 9 सौ 13 सत्ते 91। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 2 इंटू 3 ओ 26 और भैया 91, 13 इंटू 7 एल सी एफ, एल सी एफ अपने क्या आगा 13, सेम इसमें क्या 13, एल सी एम, एल सी एम 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, कितना 182। अब a इंटू बी बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू एच सी एफ, ए कितना है 26 इंटू 91, 182 इंटू 13, 182 इंटू 13। चलो तो 26 और 91 गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 9 छक्का 54 का 54 इंटू 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 6 6 का 6, 4 2 6, 8 5 8 5 13, 23 तो 36। अब इसका भी इतना ही आंसर आना चाहिए तो अपना आंसर सही है। चलो इसकी गुणा यहाँ पर कर देते हैं 182 और 13, 3 दूनी 6, 8 के 24, 3 का 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 9, 6 6, 3 एकम 3, 8 दिया 24। एक मिनट रुक जाओ, आप तुम जोड़ कर तो 182, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4 हासिल है 2, 3 एकम 3 हटो 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8,
एकम एक, छः छः तीन और ये दो, यानी कि अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपना ये क्या है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके अगला फ्रेंड, दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरा क्या है देखो अभी 510 और 92, 510 व 92, 510 और 592, 510 लेंगे पहले तो 510, इसे टू से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 5 5, 255, 255, अब इसे काटेगा तो 5 से, कितनी बार, 5 बार, अरे एक बार, 17 से, 17 कम, 17 दिया 51, ओ भैया 92, 2 यानी कि 4 6 2 23 और 23, 510 बराबर 92 बराबर 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 23, अरे ये 5 है इसलिए नहीं मिल रहा है। तो इसमें अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 और एलसीएम 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 और सेल से क्या लिख लेगा 2340 460, 3460। अब इसके उत्तर की करते हैं अपन दूसरी, वो ए इंटू बी बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, ए यानी कि 510 इंटू 92 बराबर 3460 इंटू 2। अब इनकी गुणा करते हैं, कितना आएगा 46,920। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप तो गुणा करके लिखना, सही है, क्योंकि मुझे भी और क्वेश्चन भी कराने हैं। हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं अपन अगला सवाल, क्या देखते हैं अगला सवाल, देखिए तीसरा खंड है, तीसरा खंड क्या है इसका, तीसरा खंड 336 और 54, 336 और 336, इसे काटेंगे अपन 2 से, 1 टाइम 6 टाइम 8 टाइम 168, 8 4 2 4 2 2 91 3 7 इंटू 7 बटा 54, यानी कि 2 2 7 9 3 336 54 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 3 2 3, ये मैच है और ये मैच है, यानी कि एच सी एफ बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। अब निकालेंगे अपन एल सी एम, एलसीएम में क्या लिखेगा, एक बार ये ले जाओ 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉपी 2, 3 इंटू 7 3 इंटू 3। अब इसका एलसीएम कितना निकलेगा,
एलसीएम 3024, कितना 3024, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये कितना है 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम 3024 इंटू 6, 3024 इंटू 6, अब कितना आगा 18,144, 18,144, ये अपना आएगा आंसर। ये क्या है अपना हेंस प्रूफ। अब देखते हैं अगला यानी कि तीसरा, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीनों खंड उन्होंने कर लिए। अब करेंगे अपन तीसरे के सारे खंड। तीसरा सवाल क्या कहता है, अवाच्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके एलसीएम एचसीएफ अपनों को ज्ञात करने हैं। चलिए तो अपन देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, 15, 12, 15, 21 क्या है तीसरे का पहला, 12, 15 व 21 अपन लिख लेंगे। अब 12 एक तरफ, 15 एक तरफ, 21 एक तरफ। अब इससे पहले काटेंगे 2 से, कितनी बार कटेगा 6 बार, फिर 2 से कितनी बार 3 बार, 3 पूरा सॉल्व। अब इसे 3 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 5 ही कम 5, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 ही कम 7। अब इन्हें लिख लेंगे अपन, 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। अब इसमें देखो कुछ मैच कर रहा है, कर दिया है क्या 3। ये क्या है अपना एच सी एफ कितना 3, ठीक है। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 35 क्या 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420। तीसरा खंड क्या है 17, 23, 29 व 29। 30 को 23 बार 23 से काट देंगे, 29 को भी 29 से ही काट, क्योंकि ये है एक सहवाच्य संख्या। 17, अरे क्या इसमें तो एक ही एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 1, एलसीएम इसमें निकाल लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29, इसका आएगा 11,339, क्या है एलसीएम। अब इसका देखेंगे चौथा खंड, वो पहला दूसरा हो रहा है, तीसरा देखेंगे। अब ये था दूसरा, सही है। तो तीसरा खंड क्या है 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9, 25, 4 बार, 2 से 2 बार, 3 से 3 बार, 5 से 5 बार, 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। एचसीएफ इसका क्या आपका 1, क्योंकि इसमें कोई एचसीएफ नहीं होता तो इसलिए अपना 1 एलसीएम। अब एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 में 25 25 दिया 125, 125 दूनी 125 दिया 125 दिया 375, 375 दूनी 375 दूनी, इसका आंसर आएगा अपना 1800, कितना आएगा 1800। चाहे तुम अपना करके देख लेना। अब कौन सा सवाल आएगा अपना चौथा, क्या आएगा चौथा सवाल, यानी कि चौथा खंड, चौथा क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है अभी सब पढ़ लेते हैं। HCF यानी कि HCF
306,657 है, बराबर 9 दिया है, 9 दिया है। LCM बराबर 306,657 ज्ञात, यानी कि अपलोड करना है एलसीएम ज्ञात, एलसीएम अपना दिया है, सही है, एलसीएम दिया है, एलसीएम अपलोड ज्ञात करना है, सही है साथियों। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, वही वाली विधि लगाएंगे अपन, एलसीएम इनटू एचसीएफ वाली, 300 यानी कि सूत्र लगाएंगे अपन, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ए तो पता ही है अपने को 600 इंटू 657, एलसीएम नहीं पता अपने को, एलसीएम को मान लेंगे अपन ए, एचसीएफ अपना है 9। अब 9 को या तो इधर ले आओ या तो इसे इधर ले जाओ सबको। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसे ले आएंगे अपन बटे में, क्या है ना, बटे में 657 बराबर ए बटा 9। अब 9 से दोनों संख्या को अपन काट देंगे, यानी कि इस वाले संख्या को काटेंगे अपन इस वाले को, कितनी बार कटेंगे, 9 9 छक्का 9 9 सत्ते 63, 7 बार 9 सत्ते 63, 2 9 9 तिया 27, यानी कितना बचा 306 इंटू 73 बराबर ए, बराबर ए, यानी कि ए अब क्या निकलेगा अपना, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम, अब एलसीएम कितना निकलेगा अपना, अब इन दोनों गुणा कर लेंगे आपस में, कितना होगा 22,338, ये अपना क्या निकला है, एलसीएम। सबसे इजी सवाल है 5 नंबर में पूछा था अब क्या बोर्ड में। अब तुम हो हलवा सवालों को ऐसे छोड़ आ जाओ, देखूंगा अपन पांचवा का जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो अपन देख लेंगे, तथा 6n के लिए गुणनखंड, सवाल नंबर 6 अर्थात यानी कि 6n के लिए गुणनखंड 2 इंटू 3n, यानी गुणनखंड इसके क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 3, क्या लिख लेंगे 2 और 3, यहाँ गुणनखंड में 2 है, यानी कि 2 है किंतु 5 नहीं है, यानी कि 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कि उसमें मुझे तो हो सकती है, तो इसमें होगा नहीं हो सकती, ये अपना होगा आंसर, सही है। व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 13 प्लस 13, यानी कि यहाँ पे लगेगा प्लस 13 प्लस 13, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। अब इसे अपने लिखा पहले ऐसे 7 इंटू 11 इंटू, क्योंकि इसमें है 2 उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को अपन निकाल लेंगे बाहर, 13 को बाहर निकाल दिया, इसमें क्या बचा 1, 7 इंटू 11 इंटू 1, सही है। अब अगली को लिखेंगे, क्या करेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 के लिए 5 अपना है उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ। अब इसमें क्या बचा 7 6 5 4 7 6 4 3 2 1 1, क्योंकि 1 यहाँ पर बचा, तो क्या निकल कर आएगा, चूंकि दी गई संख्याओं के एक से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य होगी। उसमें मुझे था क्यों होगी, तो ये इसलिए होगी क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड हैं। अब देखेंगे अपन अगला सवाल कौन सा, 7वां शून्य वाला, शून्य वाला सवाल क्या है, मैं पूछा पढ़ देता हूँ, शून्य वाला सवाल पढ़ देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त पथ है, यानी कि एक वृत्त है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में शून्य पर 18 मिनट लगते हैं, यानी कि शून्य बराबर 18, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 15 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि बराबर 12,
लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी कि दोबारा वह उसी स्थान पर किस टाइम और कितनी दूरी पर चलने पर मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कितनी दूरी पर वह मिलेंगे। क्या लिखेंगे? रवि व सोनिया का पुनः मिलने का समय। रवि व सोनिया का पुनः मिलने का समय। पुनः मिलने का समय क्या होगा तो अभी देखते हैं। पहले इसका निकालेंगे एलसीएम और एस। 18 यानी कि 2 9 3 12 2 6 2 3 सही है। एलसीएम क्या होगा अपना? पहले लिखेंगे अपन 12 को 18 और 12 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये मैच है और ये मैच है। एलसीएम क्या होगा अपना? वो ओवेनिस्ट देखना है इसमें। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवेनिस्ट इसका क्या होगा? ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर 12 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इन्हें क्या करेंगे तो चलो अब देखते हैं। 2 का स्क्वायर बराबर इंटू 4 का 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या होता है? 4 और 3 का इंटू 6 36। क्या होगा? 36 मिनट। अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए दोस्त के साथ। अपनी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगस्त सितंबर माह के बीच में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जब तक कि ये सिलेबस पूरा कंप्लीट यानी कि पूर्ण स्वरूप मानो विजुअल मानो पूरा हो जाए, जब तक नहीं इसे छोड़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।